को हल नहीं कर सकते हैं मिनिमम रेट वेजेस एक्ट का। और जो ढाई डेज का हमारा इशू है, क्योंकि हमारी इमरजेंसी एक इंसेंशियल मतलब सर्विस है। अगर परमानेंट रेगुलाइजेशन मतलब जो रेगुलर बंदे हैं अगर उनको 2.5 डेज मिल सकते हैं तो हमारे डेली वेजर को क्यों नहीं मिल सकता है। हमारा अगर देखा जाए असेंबली के अंदर जो एसबी ने बिल पास की थी, प्राइवेट जो रहमान परी जो पीडीपी के है उन्होंने की थी और असेंबली में थी, उसके बाद हुई थी, लेकिन 3 दिन असेंबली में खाली हंगामा हुआ। तो क्या किस नज़रिए से देखते, क्या ये सरकार चाहती है क्या कैजुअल लेबर्स का मसला हल करेंगे या ना, यानी ये चाहती है कि हम इनका मसला हल नहीं करेंगे इसीलिए असेंबली में हंगामा हो रहा है? देखो, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उस पर हमने जहाँ तक देखा, क्योंकि हम भी उस टाइम अपनी समझो छुट्टी रख के, जो हमारे इस वक्त रोवी जी भी थे वो रोवी हंस जी भी थे, उधर बाहर असेंबली में थे, हमारा भी ये पूरी कोशिश थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा वक्त वो जो बिल लाया हुआ था, उस वक्त अपोजिशन भी और रूलिंग भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका एक क्या बताएंगे मैच फिक्स था, क्या था क्या नहीं था। क्योंकि उस बीजेपी आज से पहले उनने बात की कि उनकी सरकार थी, उनका एलजी है, लेकिन आज वो असेंबली के बाहर चलाते हैं कि डेलीविजर्स को पका करो। आज तक भी उनके पास मौका था ना, वो आज तक क्यों नहीं किया? देखो, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जैसे हमारे उमर साहब थे, उन्होंने भी ये बताया था कि देखो हम उस वक्त करने जा रहे थे लेकिन हमसे नहीं हुआ। उस वक्त हमारे ये मान के चलो बीजेपी की बात की हमने, वो बार बार बोलते नहीं जी आपका कहीं बायोमेट्रिक नहीं था, आपकी कहीं सही लाइन पे मतलब तनख्वाह नहीं जा रही थी। लेकिन इस वक्त जो था अपोजिशन भी थी हमारे ऊपर। 28 MLA यहाँ से समझो 29 थे, एक बेचारा मर गया, लेकिन 28 MLA बहुत होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि उस वक्त ऐसा उन्होंने मतलब चक्कर चलाया जो उन्हें उस बेचारे ने एक ने बिल लाया था, लेकिन उस बात की हमें कोई समझ नहीं आई कि वहां पे अपोजिशन भी और रूलिंग पार्टी भी उस मसले, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी वो भी पीछे मतलब उनके लगाए हुए हैं। हम उन्होंने भी ये सोचा कि हम भी उस लाजवाब है और जो हमारी अपोजिशन है वो भी लाजवाब थे, क्योंकि वो भी कम से कम 7 साल से समझो 10 साल से तो है, लेकिन सरकार चलो पीछे चलेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा सियासत की हमारे मसले पे। लेकिन जैसे हमारे मेरे साथी ने बोला कि हम भी उनको जो इस वक्त 90 है उसमें से 2 अपसेंट है मतलब हमारे MLA, लेकिन हम उनको भी 88 MLA को भी नहीं छोड़ेंगे। हम घर घर तक जाएंगे, क्योंकि हमारे जो जैसे आपने बोला कि बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, ना फीसें पूरी है, न मतलब घर वाले तंग है, कोई बेचारा खुद ये अपना जहर खा रहा है, कोई बेचारा छलांग मतलब वो डाल रहा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत शोषण हुआ। क्योंकि हमारे पहले भी ऐसे डेली वेजेस आते जो 7 साल में रेगुलर हो जाते थे, वही हमने पहले सोचा था। किसी का इसी कारण से रिश्ते हुए, किसी के क्या क्या मतलब बेचारों ने वो झेला। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अब मतलब छोड़ने वाले नहीं, सिर्फ हम ऊपर से जो जम्मू के बंदे उनका इशारा देख रहे हैं, और यहाँ से कम चिनाब वैली से हमारे 2000 लोग बिल्कुल तैयार हैं, वो जो बोले, चाहे पानी मतलब काम छोड़ करना है या जो भी करना। लेकिन अब हम छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि इस वक्त दोनों ऊपर दिल्ली में भी सरकार जो है अपोजिशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो इस वक्त पोलिशन यहाँ पे चली हुई है, उन्होंने भी पीछे हमारा मतलब सारा लगाए भी उन्हीं के हम हैं, तो उन्होंने भी वो देख लिया है। लेकिन दोनों ही जो पार्टियां हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर सियासत न करें और किसी मसले से हमारे मसले को हल करवाएं। अगर देखा जाए, आपसे मेरा ये सवाल है कि उमर सरकार एक हाल ही में एक बयान सरकार की उमर की तरफ से निकलता है कि मैं जब भी किसी ऑफिसर को बोलता हूँ कि आप काम करो, पहले जब स्टेट थी मैं जब बताता था वो 10 बहाने ढूंढता था कि इस तरीके से काम होगा, लेकिन आज वो 10 बहाने बनाता है कि ये काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये दबाव उमर सरकार के ऊपर भी है, तभी वो डेलीविजर्स की बात नहीं करते हैं ऐसे। सबसे पहले आपकी मीडिया का शुक्रिया, जो हमारी बात आप इन हुक्मरानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे आपने उमर साहब का सवाल किया, ये इस जनता को पता नहीं, ये जो जनता पीछे खड़ी है, मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि कैमरे के पीछे बैक साइड में आए। ये जनता वो जनता है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को और भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को यहाँ से जितवा के भेजा है। इस जनता को इस बारे में पता नहीं है। अब हमें ये पता जरूर चला है कि उमर साहब ने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी 6 महीने के अंदर डेलीविजन के मसले का हल निकालेगी। अगर उमर अब्दुल्ला साहब से ये मसला हल होता है, और जो हमारे अपोजिशन में इस वक्त सरकार है, क्योंकि हम लोगों का काम है उनको वोट देना, उनको जितवा के भेजना। अब वो अगर वहां से शोषण करते हैं तो इनको ये याद रहना चाहिए कि बीजेपी सरकार हमारी कहती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम 44 पार जाएंगे, तो इसी डेलीवेजर ने कहा था कि लखनपुर के पार जाओगे। मगर फिर हमने एक फैसला कर लिया है, फिर ऐसा फैसला कर लिया हमने कि नहीं,
हम जम्मू प्राउन से हम बीजेपी को भिजवा के जितवा के भेजेंगे और चिनाब वैली से। ये बीजेपी को पता चल गया है कि इसी अवाम ने ये लोग जो हैं, ये खिदमत गुजार जो पीछे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी इन डिपार्टमेंटों में दे दी है, ये लोग बखूबी वाकिफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक डोडा ईस्ट और वेस्ट से हमने जितवा के भेजे हैं। अगर महराज मलिक साहब जैसे मैं बात करूंगा, मैं ये पैगाम महराज मलिक साहब को भी दूंगा कि जब टेलीविजन का मसला संसद में उठता है तो खुदा के लिए अपने जज्बात को काबू में रख के इस टेलीविजन के फायदे के लिए बात करें। ऐसा ना हो कि ये टेलीविजन आवाम से जुड़ा हुआ है और आपकी ये सियासत कहीं उलट जाएगी। अगर आपने इस आवाम का काम नहीं किया और अगर ये काम करके आपने दिखाया, टेलीविजन के बिल पे साइन होने वाले थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की तरफ से हमें ये बिल पे ग्रीन सिग्नल मिला था। पीडीपी के हमारे वाहिद रहमान परा साहब जो हमारे पीडीपी के कश्मीर से चुने हुए एमएलए हैं, उन्होंने ये दर्द सहा था कि ये मजलूम आवाम इस झंझट में पिस रही है, इनके साथ इंसाफ होगा। जब बाकी लोगों ने क्यों संसद में शोर किया, ये जनता इसका जवाब इलेक्शन के दौर में इनको देगी। लेकिन महराज मलिक की आपने बात की, महराज मलिक ने कहा था आपके पास पॉलिसी नहीं है परमिट करने की, कम से कम इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। ये सरकार का काम है, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा। ये हमने 28 विधायक जो जम्मू प्रांत से जितवा की, इन्होंने ये सोचना है। मगर अब ये टेलीविजन की लड़ाई नहीं रही, हमारे परिवार की लड़ाई रही है। हमने स्ट्राइक को सिर्फ डेफर किया था। 72 घंटे की 3 फेज 22 जून 2022 के जो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया था कि हमारा मसला ये है, ये लास्ट पैगाम है। सिर्फ हमने हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं बोले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की अपोजिशन और रूलिंग सरकार को भी, अपोजिशन सरकार को भी ये मैसेज देता हूं कि खुदा के लिए इस इंसानी मुद्दे का हल निकालो ताकि हम भी अपनी जिंदगी अच्छी जी सकें। हमारी जिंदगी तो आपने खराब कर दी, अगर आने वाली नस्लें हमारी खराब हो गई, जो वो गलत काम करेंगे उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे जिनको हमने सफ्ता में रहबर बना के भेजा था। तो ऐसे रहबरों को चाहिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अच्छी सोच बनाएं, हमारे साथ इंसाफ करें। अगर इंसाफ नहीं होता है, हम तो चले गए सनम, मगर हम तुम्हें भी ले डूब मरेंगे। अगर देखा जाए कैजुअल लेबर्स की, यानी कि जो कि आपकी यूनिट है, आज गांव जाके एक मीटिंग करती है, एक टीम बनाती है। इस टीम का मकसद क्या है? जो इस मीटिंग का मेन मकसद क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डिवीजन डोडा की सेक्शन गुंदना में जो हमारे आज 2 प्रोग्राम हुए, इसमें हमारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो हमारी लीड रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह ताज जी, मोहन जी, नवदीप जी, होशियार जी कर रहे हैं, उनकी क़यादत में जो डिवीजनों में हमारी टीम बनी हुई है, हमने ये संकल्प लिया है कि हम हर एक टेलीविजन के घर घर जाके ये मैसेज देंगे कि अगर सरकार हमारे साथ इंसाफ करती है तो हमें सरकार का शुक्रिया हाथ जोड़ के करना पड़ेगा। अगर नहीं तो जो हमारा मिशन है, जो हमें कानून ने, जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने हमें हक दिया है, आर्टिकल 19 में जो लिखा है कि जहां पे गरीब मजदूर के साथ जुल्म ज्यादती होगी वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। ये हमें अपने मुल्क ने इजाजत दी है, तो हम मुल्क के आईन को मानते हुए इस एजुटेशन को आगे बढ़ाने का। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उमर सरकार क्योंकि मैंने फर्स्ट में बताया था कि हमारी जो पहली कैबिनेट मीटिंग लगेगी हम उसी में टेलीविजन का मसला, लेकिन अभी इतना टाइम गुजरने के बाद इसका मसला हल नहीं हुआ। इलेक्शन के दौरान तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, हम आवाम का काम है सरकार तक यही बात पहुंचाना। अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा तो उनको काम करना चाहिए। अगर इस काम पे वो खरा नहीं उतरते हैं तो ये टेलीविजन सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ। लेकिन आपको बताते चलो ये वो कैजुअल लेबर्स, ये वो टेलीविजन है जो 15 सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनका मसला हल नहीं हुआ। चाहे वो बीजेपी सरकार है, चाहे पीडीपी सरकार है, चाहे उमर की सरकार है, जिसकी भी सरकार आई, इनके साथ हमेशा धोखा किया गया है। लेकिन अब उम्मीद है उमर सरकार के ऊपर कि अब वो टेलीविजन का मसला जल्दी हल करे। आप जुड़ते रहे के साथ, आपको